अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास जैसे देखिए हमने 5 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं इससे पहले, ठीक है। और 5th लेक्चर के अंदर हमने रिफॉर्मिंग के हवाले से बात की और रिफॉर्मिंग के मुख्तलिफ तरह के पहलू हमने डिस्कस किए, ठीक है। और आज हम इंशाल्लाह अभी इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके हवाले से क्या है, हमारी ये हेडिंग मौजूद है बुक के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो क्लास बेसिकली पता है क्या होता है कि ये देखिए इससे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें देखें जो बैकबोन होती है ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कार्बन के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। वो किस पर है? कार्बन के एटम्स पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली आमतौर पे ना ये कार्बन के एटम्स की तरतीब की बुनियाद पर और इसमें पाए जाने वाले बॉन्ड्स और इस तरह की चीज़ों की बेस पे हम क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे बेसिकली ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से हम जा रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से मैं यहाँ पे ना इसको सिंपल वन यानी नोटेशन से शो करूँगा। ऑर्गेनिक OCS से मुराद क्या है, मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो यानी 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नजर आएंगे। 2 बड़ी इसकी टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो ना एक क्या होते हैं, यानी कि जैसे देखें एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इनको हम नाम देते हैं किसका जी, एसाइक्लिक का। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। इन्हें क्या है, एसाइक्लिक का नाम भी दिया जाता है। और एक जो होते हैं आपके क्या होते हैं, वो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या इन्हें हम नाम क्या देते हैं, साइक्लिक का नाम भी देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें या सिंपली कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दे दें। अब बेसिकली देखिए मैं आपको ये बात साथ साथ थोड़ी इनकी डेफिनेशन आसान तरीन अल्फाज में, ठीक है जी, जो आपकी समझ में आ जाए उस तरह की हम इसकी कुछ क्या करते हैं, डेफिनेशंस करते हैं, कुछ आम फेम से जो ना। देखिए बेसिकली ये जो आपके ओपन चेन या जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, देखिए अक्सर मैं इनके बारे में कहा करता हूँ कि जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्केलेटल एलिमेंट है वो आपका कार्बन होता है। तो आमतौर पे उसको मद्देनजर रखते हुए भी हम बेशुमार क्या करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे। देखिए इससे हम ये कहेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टर्मिनल कार्बन एटम्स या कार्बन्स कह लें, आर फ्री, दैट इज क्या जी, दैट इज दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक टुगेदर। देखिए इनडायरेक्टली ये कार्बन के एटम तो आपस में क्या होंगे, यानी अटैच होंगे। पहला और आखिरी कार्बन जो होता है, ये सिरे वाले कार्बन जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन बोलते हैं। एक स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है। टर्मिनल कार्बन हो गए, ये इनडायरेक्टली तो अटैच है लेकिन डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ओपन चेन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। लिंक टुगेदर आर कॉल्ड यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंपल वन एग्जांपल है वो हमारे पास किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की होती है। तो ज़्यादातर एग्जांपल्स हम उनकी कोट करते जाएंगे जहाँ जहाँ हम ज़रूरत महसूस करते हैं। तो ये देखिए लेट्स से, जैसे देखिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ये मैं जैसे इसकी आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ क्या एग्जाम्पल जो ना, ये देखिए CH3 CH2 एंड दैट ऑफ CH3। इसी तरह से एक मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने ये लिखने जा रहा हूँ कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके सामने लिख देता हूँ CH3। अब यानी जैसे कि इन दोनों को ऑब्जर्व करें आप, इसमें क्या है कि ये देखें ये जो कार्बन है, ये सिरे वाले कार्बन ये डायरेक्टली आपस में लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये और ये भी देख लें, ये सिरे वाले कार्बन ये टर्मिनल कार्बन है, ये डायरेक्टली आपस में लिंक्ड नहीं है, इनडायरेक्टली तो है। थ्रू दीज कार्बन हो रहे हैं, ये आपस में लिंक तो हैं लेकिन आपस में डायरेक्टली यानी इनडायरेक्ट वे से तो अटैच है, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, जो ना ऐसो को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब अपने हम ना क्या करते हैं,
ये जो हमारे ओपन चेन है इनको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, इन्हीं को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। इनकी ना आगे दो टाइप्स होते हैं, यानी जो ए साइक्लिक है, टर्म पे आपने गौर करना क्या है, ए साइक्लिक, ठीक है। ये आगे दो तरह के होते हैं, एक देखें इसे जिनको हम क्या बोलते हैं, इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है जी स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक आपके पास क्या आते हैं जी ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसकी आगे क्या है, इसकी दो टाइप्स होती है, एक स्ट्रेट चेन होते हैं और एक क्या होते हैं ब्रांच चेन होते हैं। अब देखिए इसे स्ट्रेट चेन के हवाले से आप बुक को पढ़ के देख लें, या बाज़ औक़ात मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दूंगा, वहाँ से भी देखिएगा बहुत से कन्फ्यूजन्स आते हैं उसमें, ठीक है। सर्टन जगहों पे आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि शायद यार ये ब्रांच चेन है, जिस तरह की डेफिनेशन हम बुक में पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये चीज़ इस तरह, ये ट्विस्ट दे रही है यहाँ पे। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर जो ना ये स्ट्रेट चेन के हवाले से बता देता हूँ, आप इसको ज़रूर नोट करें, इन डेफिनेशंस को ज़्यादा प्रेफर करना है आपने, ठीक है। इस तरह करते हैं कि ये जो सेगमेंट है इसको बाद में मैं फिर लेके आऊँगा। यहाँ पर आप हम क्या करते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन का ज़ाहिर सी बात है कि देखिए अभी मैं साथ साथ इसलिए समझाता जा रहा हूँ। वैसे होता ये है कि सबसे पहले आप इसका ये क्या करें कि वो स्कीमेटिक डायग्राम से बना लें, फिर एक एक चीज़ को नीचे ला के उसको डिफाइन करते जाएं। ये नहीं पहले सबसे पहले आप क्या कहें, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड ये क्या है, उनको फर्दर फिर क्या करें, उनको डिफाइन करते जाएँ, उनकी एग्जाम्पल्स देते जाएँ, ठीक है। पहले क्या करें, इस तरह की एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लें, ठीक है। एक स्केच उसका ड्रॉ करें जो ना किसका, क्लासिफिकेशन का, फिर एक एक चीज़ को डिफाइन। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें बताना मकसूद है, तो मैं साथ साथ इसको यानी डिफाइन करता जाता हूँ। तो ये देखिए इसे आपने इन डेफिनेशंस को क्या करना है, अलग से नोट करते जाना है, ठीक है। तो देखिए इसे नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, जैसे स्ट्रेट चेन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए स्ट्रेट चेन क्या होते हैं, ये मैं यहाँ पे इसका ये लिंक कायम कर रहा हूँ। ये देखें कि देखिए व्हेन none of the carbons okay, none of the carbon is further linked with more than इज़ फर्दर डायरेक्टली लिंक्ड, यानी एक लफ्ज़ हम ऐड कर देते हैं ताकि आप इसमें कुछ और ना इसको समझते रहें, किसी और सेंस में ना लेते रहें, ठीक है। इज़ फर्दर व्हेन नन ऑफ द कार्बन इज़ फर्दर इधर आएगा ये directly linked with more than 2 carbons, then such compounds are called straight chain ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोट करता हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने ये लिखने जा रहा हूँ, CH3 CH2 एंड दैट ऑफ द CH3। देखिए 4 कार्बन कंटेनिंग मैंने आपके सामने ये कंपाउंड लिखा है। इसमें किसी भी कार्बन को सिलेक्ट कर लें, यानी लेट से इस कार्बन को इसको देखें, ये सामने ये जो बॉन्ड में शो कर रहा हूँ, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो कर रहा हूँ। अब ये जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अंडरस्टूड बात ये होती है कि सिंगल कोलन बॉन्ड होती है, इसलिए यानी जैसे कि हम ज़्यादा यानी कि उस पेचीदगी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड हम शो ही नहीं कर रहे। मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा एक बॉन्ड को शो करना इस तरह का। तो ये देखिए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तो मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है ना, इसलिए हम इसको अमूमन शो कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये जी एक अल्केन में लिख रहा हूँ।
या मैं कोई अल्कीन लिख रहा हूँ या मैं कोई अल्काइन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो बॉन्ड शो करेंगे तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। एनीवेज जो ना ये मैंने आपके सामने लिखा है कंपाउंड, इसको देखिए, इस कार्बन को सिलेक्ट करें, ये देखिए इधर से भी ये कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी क्या है, ये कार्बन से जुड़ा है। सामने भी देखिए इसकी कार्बन है, पीछे की तरफ भी देखेंगे तो आपको कार्बन ही नज़र आएगा इसमें। तो कोई भी ये कार्बन या कोई कार्बन इसमें देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़ायद कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं इस तरह लिख दूँ आपके सामने CH3 CH2 एंड दैट ऑफ द CH3, तो जैसे देखिए जो बुक से डेफिनेशन आप लोग करते हैं ना, जो आपका कंसेप्ट है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि ये जी क्या है, ये हमारा ब्रांच चेन है। लेकिन जैसे देखें जब वो इस डेफिनेशन पे गौर करेंगे, ज़रा इसका तजिया करें कि यार क्या कहीं कोई कार्बन 2 से ज़ायद कार्बन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये देखा कोई भी कार्बन 2 से ज़ायद कार्बन से, 2 से ज़्यादा यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ मुझे नज़र यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या कि ये भी मेरा कि ये भी स्ट्रेट चेन ही है, इसको भी मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रेट चेन। डेफिनेशन उसकी है, ये फैशन जोन सा मर्जी देते रहे इसको। ये यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये CH3 इधर भी कर लें तो भी आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा ये स्ट्रेट चेन ही रहेगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसकी ये इस तरह की एक डेफिनेशन आपके सामने मुतारफ़ करवा दी है, ठीक है जी। तो स्ट्रेट चेन जो ना, नेक्स्ट क्या होते हैं, ब्रांच चेन। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रोक के इसको। तो बहरहाल चलें, ये नेक्स्ट होना, ये मैं इसकी यहीं पे डेफिनेशन कर देता हूँ किसकी, नेक्स्ट होना आपके इन ब्रांच चेन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो देखें ये अब ये लिंक ख़त्म हो गया, इसकी तरफ आते हैं हम। ब्रांच चेन क्या होते हैं, देखिए व्हेन anyone or more than one carbons or carbon atoms, ठीक है, are directly linked with more than 2 carbon atoms in a chain, then such hydrocarbons, such organic compounds are known as branched chain ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। अब देखिए इसे कि कैसे भला, इसको मैं किसी एग्जांपल से आपको ये समझा देता हूँ। ये देखें मैं एक कंपाउंड आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ये CH एंड दैट ऑफ द CH3। यहाँ पे मैं इसके क्या कर देता हूँ, एक कार्बन को अटैच कर देता हूँ। अब देखिए ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग एक मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, सिंपल हाइड्रोकार्बन मैंने आपके सामने लिखा। यहाँ पे ज़रा इस कार्बन को सिलेक्ट करें। कार्बन देखें, आपने जब भी कोई ये फार्मूला वगैरह लिखना ना, एक आसान से मैं पहचान आपको बता देता हूँ। कार्बन जो होता है ना, ये टेट्रावेलेंट होता है, हमने इसके 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। ये देखो ये जो कार्बन है इसका मैंने क्या किया, सामने एक कार्बन से बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड इधर इसका कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ये नीचे इसका कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड हो गया ना। चौथा ये देखिए हाइड्रोजन के साथ। तो ये CH2 और CH यूनिट के अंदर अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन के गिरता गिरता आपने क्या करना है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। अगर कार्बन अपने सामने और ये देखिए बैक साइड पे एक बॉन्ड उसका कार्बन के साथ बना है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दें। और अब तब देखिए इससे ये बात क्या है, ये मैंने कहा ना कि जितने भी मैं आपको ये जो यहाँ पे वाजिया किस्म के बॉन्ड जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मैं ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हुए, तो चौथा किसके साथ है, इसका हाइड्रोजन के साथ। तो अंडरस्टूड है कि ये इसकी जो है टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। एनीवेज सुना, अब इस कार्बन को ज़रा चेक करें तो देखिए ये क्या है, यानी एक कार्बन में यहाँ पे देख सकता हूँ, ये कार्बन सिर्फ फर्दर आपने सामने एक कार्बन से जुड़ा हुआ। इस कार्बन को देखिए 1 से, इसको देखिए 1 से, लेकिन इस कार्बन को अगर हम सेलेक्ट करें तो देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना, इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना, इनको हम क्या बोलते हैं जो ना, इनको हम ब्रांच चेन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ये मेरा क्या, ब्रांच चेन जो ना। अब ब्रांच चेन में आप ये देखेंगे कि इसमें क्या आती है, आगे फर्दर जो ना 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। सम टाइम जो ना एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, 4 के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है ना। जैसे देखिए मैं आपके सामने ये कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ,
ये CH3, ये C हो गया, इधर भी इसके CH3 है, इसके इधर भी ये सिंपल सा एक छोटा सा एक तारफ बीच में आ रहा है, वो भी चले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये आइसो नियो वगैरह लिखे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कार्बन मैक्सिमम मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ा हो, कोई कार्बन मैक्सिमम कितने 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं जो ना, यानी ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको आइसोटाइप का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? आइसो। यानी अब ये देखिए से इसका नाम हम क्या लिखते हैं, ये जो कंपाउंड है, ये जो मैंने लिखा है 4 कार्बन कंटेनिंग, ये हो गया जी आपका आइसो। टोटल कार्बन इसमें कितने 4 हैं, आइसो लिख के ना कार्बन की तादाद को काउंट करें, और चूँकि सारे कार्बन थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक अल्केन है, ये देखिए मैंने इसका नाम क्या लिखा, आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन ब्यूटेन हो गया। और अगर देखें किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नियोटाइप बोलते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, नियोटाइप का नाम देते हैं जो ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि आपके ना ये कार्बन जो ना ये मैक्सिमम कितने जो ना, यानी एक कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये देखिए ये डायरेक्टली 4 कार्बन से लिंक्ड है। तो यहाँ पे मैं इसके नाम के शुरू में क्या लिखूँगा, ये देखिए NEO, नियो लिख के ना अब टोटल कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 और ये रहे 5, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। ये बन गया जी आपका नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है। ये स्मॉल n भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने ये आइसो लिखा है, यहाँ आई स्मॉल भी हो सकता है, एनीवेज तो ना ये कोई इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो मैंने ये कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आप ये कर सकते हैं। एनीवेज तो ना ये जैसे देखिए ये क्लासिफिकेशन में ये इसके आगे 2 टाइप से, एक आइसो टाइप होती है, एक नियो टाइप होती है। ये जो आपके ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी आगे क्या होती है, ये 2 सब टाइप्स होती हैं जो, ठीक है। तो ये इस तरह बाज़ का हम लिखा हुआ देखते हैं। तो सिंपल जो आपकी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें से क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन, उनकी एग्जांपल्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ये साथ साथ उसका रेफरेंस दिया, तो इसको आपने क्या करना है, ज़हननशीन करना है जो, ठीक है। तो यानी ये तो हमारा ये जो था सिलसिला किसका, जो यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनकी क्लासिफिकेशन को हमने तकमील तक पहुँचाया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद ना मैं फर्दर जो है इसकी क्लासिफिकेशन करता चला जाता हूँ और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स आपको बताता जाता हूँ। अब इसका उस तरह से समझना हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, ये इतने सिलसिले को आपने देख लेना है, ठीक है। रब करने से पहले जो मैंने आपको बताया, तो देखिए दूसरी टाइप क्या थी ओपन चेन के बाद, एक थे हमारे क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हमने नाम क्या दिया था, साइक्लिक का नाम भी दिया था, साइक्लिक का, ठीक है। तो इसकी यह है कि जी सीधी सी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। साइक्लिक ऑर्गेनिक, व्हेन द टर्मिनल कार्बन एटम्स दे आर नॉट फ्री, व्हेन द टर्मिनल कार्बन्स आर नॉट फ्री बट दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर, देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर गिवन द नेम एज के जी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मसलन ये देखिए से मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ, 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ CH2 यूनिट की मदद से इनको मिला दिया। यानी किसी दौर में अगर हम इसको इस तरह देखें, CH3 CH2 एंड दैट ऑफ CH3, ठीक है। तो इसका एक कार्बन और इसका कार्बन एक हम रिमूव करके इन कार्बन्स को अगर आपस में मिला दें, ये टर्मिनल कार्बन्स, ये क्या, ये फ्री नहीं है, ये बल्कि क्या, ये डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इस तरह की जो चीज़ बनेगी तो इनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ये देखो इसको लिख लो आप लोग ना, क्या है कि प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ये क्लोज चेन की बात जब आए तो इसको भी आप क्या है अच्छे तरीके से, यानी आसान तरीन अल्फाज में आप इसको डिफाइन कर सको। व्हेन टर्मिनल कार्बन आइटम्स, व्हेन टर्मिनल कार्बन एटम्स are not free, that is they are directly linked together। ये हम सिरे वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन की बात कर रहे हैं, वो आपस में अटैच होंगे, लिंक टुगेदर, देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे हम इनको, इन्हें हम क्लोज चेन का नाम देंगे, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब ये जो आपकी क्लोज चेन है ना, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो ना, ये आगे 2 तरह के होते हैं।
एक क्या होते हैं, एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं आपके हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब देखिए ना, होमोसाइक्लिक जो है इनको क्या बोला जाता है, कार्बोसाइक्लिक का नाम भी दिया जाता है, कार्बोसाइक्लिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जैसे देखें वो, यानी जब साइक्लिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स पर यानी अमूमन कार्बन पर मुश्तमिल हो, तो तब इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे देखिए कि आपके साइक्लोअल्केन्स और साइक्लोअल्कीन्स वगैरह ना, ठीक है, ये इस तरह की हम बात करते हैं, यानी कि सिर्फ कार्बन के एटम आपको नजर आएंगे उसमें, रिंग के अंदर जो ना एक ही तरह के एटम नजर आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक का नाम देते हैं। ठीक है। अब यानी जैसे कि ये जो आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनको आगे हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कौन से जो ना, एक जैसे देखें ये जो कार्बोसाइक्लिक है, एक आपके ये कहलाएंगे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक आपके इसमें क्या होंगे, एक एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब ये देखिए एलिसाइक्लिक जो ना और ये एरोमेटिक में, इनको हम क्या कहते हैं, इनको एलिसाइक्लिक को नॉन बेंजाइड भी कहा जाता है, इनको नॉन एरोमेटिक भी कहा जाता है, इनको नॉन एरोमेटिक भी कहा जाता है, नॉन बेंजाइड भी कहा जाता है, और एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। और एरोमेटिक जो है, जैसे इनको बेंजाइड भी कहते हैं और एरोमेटिक भी कहते हैं। जैसे कि पहले मैं ना एरोमेटिक को डिफाइन कर देता हूँ, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर बेसिकली गिवन द नेम एज के जी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक का नाम देंगे, वो एरोमेटिक होंगे। यानी जैसे कि ये वैसे बेसिकली ये एरोमेटिक जो ना, ये वर्ड जो ना ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या था, फ्रेगरेंट, यानी खुशबूदार। ऐसे कंपाउंड जिनकी एक मखसूस तरह की स्मेल थी, उस वक्त उनको क्या किया, नाम दिया गया एरोमेटिक का। बाद में जब इनका एनालिसिस किया गया तो देखा ये गया कि इनमें ना बेंजीन की तरह की ये 6 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है, C6H6, इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। ये क्या है, यानी कि इसका देखिए एक रेगुलर हेक्सागोनल, एक क्या होता है, एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। ये देखिए ये इसमें क्या होता है, ये 6 कार्बन जो होते हैं ना साइक्लिक मैनर में जुड़े होते हैं, जिनके दरमियान क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, 2 कार्बन के बीच में, और ये सिंगल बॉन्ड जो ना, ठीक है। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम इसका ड्रा करते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें इस तरह का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है ना, उनको हम नाम क्या देते हैं, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये देखा चंद एक चीज़ों को, यानी जैसे ऑब्जर्व किया, तो ये यहाँ पे ये यानी एरोमेटिक क्या हुए, नॉन एरोमेटिक क्या हुए। तो एरोमेटिक के हवाले से आपने इस तरह की बात करनी है कि उनमें एटलीस्ट होना, तो देखिए बेंजीन इट सेल्फ है, टॉलिन है, ठीक है, फिनोल वगैरह, एनालिन वगैरह, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो अब यानी आपने क्या करना है, साथ साथ बुक वाले काम को भी थोड़ा सा कंसल्ट करते जाना है, उनको लिखते जाना है। जहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ यानी थोड़ी मुश्किल बात है, उसको मैं आसान कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, जो ना यानी एरोमेटिक का पता चला। तो एलिसाइक्लिक क्या है, यानी जैसे कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो ना जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, एलिफेटिक जो ना, जो आपके होते हैं ना, यानी हमने वो जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे ना, यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको एलिफेटिक भी बोला जाता है। तो इनकी जो होती है ना, ये जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, सॉरी एलिसाइक्लिक जो ना, एक एसाइक्लिक होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं, ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ ही क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं जो ना। एनीवेज चले इस बहस को भी छोड़ें जो ना, सिंपली ये है कि ऐसे आपके साइक्लिक यानी ऐसे आपके कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो, जिनमें बेंजीन की तरह का मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे देखिए ये मैं आपके सामने एक लिखने जा रहा हूँ एलिसाइक्लिक के हवाले से, ये देखिए इसका लिंक कायम करते हैं। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये CH2 लिखा। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से ये देखिए मैं आपके सामने एक और कंपाउंड लिखता हूँ, ये भी आपका कार्बोसाइक्लिक है, लेकिन है कौन सा, ये एलिसाइक्लिक है। आपको इसमें बेंजीन की तरह की रिंग नज़र नहीं आएगी, जैसे वहाँ पे आपने देखा बेंजीन है, हम इसके अलावा नेफ्थलीन लिखते हैं, एंथ्रासीन लिखते हैं, फिनांथ्रीन वगैरह, ठीक है, टॉलिन है, फिनोल वगैरह। ये देखो ना, जैसे ये जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर
यहाँ पे अगर मैं OH लगा देता हूँ तो ये फिनोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जैसे देखिए इसके ऊपर अगर मैं ये CH3 लगा देता हूँ तो ये टॉलिन बन जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये आपके एरोमेटिक वे इनमें सब में देखिए बेंजीन की तरह की रिंग आपको, ये सिंपल वन में एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, ये आपको नजर आएंगी जो ना। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो मैंने लिखा ये इसका लिंक किसके साथ है, ये देखें एलिसाइक्लिक की जो ना मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये जो हमारे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक नॉन बेंजाइड कंपाउंड इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है, बेंजीन की तरह की रिंग आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हेटेरोसाइक्लिक जो ना, यानी कि ऐसे ये आपके क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग के अंदर, रिंग को बनाने वाले जो आपके एटम्स है ना, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। सारे के सारे एटम जो ना कार्बन के एटम नहीं होते। उसमें क्या आती है, जैसे देखिए हम एक बात करते हैं पिरिडीन की बात करते हैं, तो ये देखिए ये क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग। यानी रिंग जो है वो टोटल 6 एटम्स से मिलके बनी है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी, नाइट्रोजन। यानी 5 एटम किसके हैं इसमें, जैसे बेंजीन में यहाँ कार्बन है, ये कार्बन, ये सारे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या नजर आएगी, आपको यहाँ पे नाइट्रोजन, इसमें आपको इस पॉइंट पे नाइट्रोजन नजर आएगी। इसके अलावा ये हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, ये जैसे तो बुक के अंदर इसको थोड़ा सा उसने क्लोज करके लिखा हुआ है, इस तरह करके लिखा हुआ है, ताकि मैं ये इस चीज़ को यहाँ से रब कर देता हूँ, आप इसको सही तरह से समझ सको। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे बेसिकली ऐसे करके उसने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, बुक पे अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये बेसिकली रिंग को बनाने वाले एटम सारे के सारे सेम नहीं है। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, इनको हम हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आगे फर्दर इसने उसकी क्लासिफिकेशन की है जी। ये जो आपके हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, ये आगे 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। और फिर जैसे देखें वो, जैसे सैचुरेटेड के हवाले से वो आगे उसको अनसैचुरेटेड को किसके साथ जो ना, एरोमेटिक के साथ जो ना, और एलिसाइक्लिक वगैरह में कन्वर्ट कर रहा है। बहरहाल ये मेरे ख्याल में यहाँ तक जो आपकी ये क्लासिफिकेशन है हेटेरोसाइक्लिक के हवाले से, ये इतनी काफ़ी है। दैट्स इनफ जो ना, इसको यहीं पे स्टॉप करें और बाकी इसको आप क्या करें, फर्दर जो ना इसको आप एक्सटेंड करें, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से वैसे मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे ही हमने इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और इस तरह फर्दर उसके आगे लिंक निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतनी ही होती है इसकी, इस अंदाज से हम इसको लेके चलेंगे। तो आपने इस छठे लेक्चर के अंदर आपने फिर क्लासिफिकेशन आपने देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उनमें नेचर ऑफ द एटम्स के लिहाज से हमने उनको क्लासीफाई किया। तो इस छठे लेक्चर को हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं।